जब उसका शौहर उसकी इज्जत करे। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे हस्बैंड शहराम के ऑफिस जाने की? जहेज और जेवर से ना लड़की का घर बसता है। वो मेरा भी हस्बैंड था और मुझे काम था इसलिए गई थी। था। तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। सुना है शानजे की शादी हो रही है? ना ससुराल में उसकी इज्जत होती है। लेकिन अब नहीं। मैं सोचती थी तुम बहुत प्राउड हो। मौका देके फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है। बहुत आन बान है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया। उसकी इज्जत सिर्फ तब होती है। तुम बहुत गिरे हो। अपना घटियापन दिखाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती। इसका बच्चा तो खत्म हो। फरियाल गुस्से में जीनिया को फोन करेगी और उससे सवाल करेगी कि वो शहरयार के दफ्तर क्यों गई थी। जवाब में जीनिया एतमाद से कहेगी कि शहरयार कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा रह चुका है, इसलिए वो उससे मिलने का हक रखती है। जीनिया की ये बात सुनकर फरियाल मजीद भड़क उठेगी। वो उसे सख्त अल्फाज में कहेगी कि वो दूसरों के रिश्तों और जज्बात की कोई कदर नहीं करती। फरियाल को अब एहसास होगा कि जीनिया सिर्फ गुरूर करने वाली लड़की नहीं, बल्कि वो दूसरों की जिंदगियों में मसाइल पैदा करने से भी नहीं हिचकिचाती। उधर दानिश को पहले ही जीनिया के रवैये पर शक था, लेकिन जब उसे ये मालूम होगा कि जीनिया अब भी शहरयार से खुफिया मुलाकातें कर रही है, तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। दानिश फैसला कर लेगा कि अब वो जीनिया को अपनी जिंदगी में मजीद जगह नहीं दे सकता।